अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 3D इफ़ेक्ट्स, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे होवर और ट्रांजिशन को भी, क्योंकि बग़ैर होवर और ट्रांजिशन के 3D इफ़ेक्ट्स अच्छी तरह नुमाया नहीं होते, तो इसलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल CSS बना ली, HTML भी बना ली है, और जनाब साहब इसमें जो है ना एक टिप बना लिया और उसको एक क्लास असाइन कर दी। CSS फोल्डर में 3D इफ़ेक्ट्स नाम की CSS है, और ये रही CSS फाइल। क्लास div1 विड्थ 250 पिक्सल, इसी तरीके से हाइट भी 250 पिक्सल होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो जाए। URL जी, अब रिलेटिव पाथ क्या बनेगा, हमारी CSS रखी हुई है CSS फोल्डर में, तो उसको कहेंगे CSS से बाहर आए, इमेज में जाए और इनमें से कोई इमेज को पिक कर ले, जो कि रिलेटिव पाथ है। इमेज में जाके w1.png इमेज को पिक कर ले। तो इस फाइल को हम रन कर लेते हैं। जी, फाइल रन हो गई। अब इसकी साइज़ को सेट करना है। इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड साइज डैश 100% विड्थ हो जाए और 100% इसकी हाइट हो जानी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसकी हाइट मज़ीद बढ़ा लेते हैं 300 पिक्सल। अब काफ़ी बेहतर है। 340 पिक्सल, जी अब बेहतर है। अब हम इसके ऊपर सेट करेंगे होवर। div1 का होवर सूडो क्लास है। होवर में हम इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं 3D के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर हम लिखेंगे रोटेट, एक फंक्शन है, और रोटेट को हम दे देते हैं 90 डिग्री वैल्यू। चेक करते हैं, जी रोटेट अप्लाई हो रहा है, लेकिन बग़ैर ट्रांजिशन के जो है ना इफ़ेक्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ट्रांजिशन ऑल, ताकि जो भी प्रॉपर्टी है सब पे ट्रांजिशन अप्लाई हो जाए। 0.7 सेकेंड्स में ये अप्लाई होनी चाहिए, और बग़ैर होवर के भी ये ट्रांजिशन अप्लाई हो, इसलिए इसको कट करके हम ऊपर ले जाते हैं। जी अब ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको मार्जिन लेफ्ट करके थोड़ा साइड पे ले आते हैं। डिव को मार्जिन लेफ्ट हो जाना चाहिए 70 पिक्सल। जी अब फिट आ रही है इमेज। तो ये रोटेट ट्रांसफॉर्म में रोटेट एक फंक्शन दिया, उसको वैल्यू असाइन की 90 डिग्री, और अगर हम इसको 180 डिग्री असाइन कर दें, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। जी, और अगर हम इसको 360 असाइन कर दें, तो ये कम्प्लीटली रोटेट होके, और जैसे ही ट्रांजिशन चूँकि हमने विदाउट होवर भी दी है, तो वो वापस भी अप्लाई होती है। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये पूरा का पूरा डिव जो है ना रोटेट हो रहा है, हालांकि सिर्फ इमेज रोटेट होनी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि ये डिव रोटेट हो रहा है, तो उसके लिए हमें जो है ना एक कलर भी दे देते हैं इसको, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को कलर रेड हो जाए। ये देखें पूरा डिव रोटेट हो रहा है, जबकि इमेज रोटेट होनी चाहिए। तो अब उस इफेक्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिलहाल के लिए कलर ख़त्म कर देते हैं, एक इफेक्ट यही रहे। एक और डिव बना लेते हैं, और उसमें हम रखेंगे इमेज को। मेरे पास एक प्लगइन है इसका, Notepad++ में Alt+I प्रेस करने से मुझे इमेज का पाथ बना के दे देता है, और एलिमेंट खुद ब खुद ऐड कर देता है। इमेज फोल्डर में जाएं और wt.png को पिक कर लें। इसकी विड्थ हाइट हम सेट करेंगे इसके ज़रिए से, CSS के ज़रिए से, क्योंकि बाज़ दफ़ा एट्रीब्यूट से ना कम्प्लीटली असाइन जो है ना विड्थ हाइट सेट नहीं हो पाती, उसका जो रेशियो है। ये हो जाए div2। इसी को क्या कर लेते हैं हम, डुप्लीकेट,
वही हाइट, वही विड्थ, और बैकग्राउंड इमेज अब हमें नहीं चाहिए, इसको भी फ़िलहाल खाली छोड़ देते हैं, और बैकग्राउंड साइज़ की भी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिशन चाहिए, मार्जिन लेफ़्ट, फ़िलहाल इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, और इधर आ जाएगा div 2। जी, div 2 अपने चाइल्ड img में जाए और उसकी विड्थ और हाइट कर दे 100%। जो इसके div का साइज़ है, इमेज के पेरेंट का साइज़ है, उसके मुताबिक हो जाएगी इमेज ऑटोमेटिक 100%। जी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और अब हम देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आया। जी, div नीचे आया। मैं इसको सामने लेकर आना चाहूँ तो इसके लिए क्या करूँगा, फ्लोट लेफ़्ट। तो इस ऊपर वाले div को भी हमें फ्लोट लेफ़्ट देना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, और इस तरीके से अब ये आमने सामने div आ चुके हैं, ये देखें। और मार्जिन लेफ़्ट भी अप्लाई होना चाहिए div 2 के ऊपर, ताकि दोनों divs में गैप आ जाए। इसको कर लेते हैं 40 पिक्सल, बल्कि 100 कर देते हैं, अब बेहतर है। एक इफ़ेक्ट हो गया रोटेट, और एक इफ़ेक्ट वो अप्लाई होना चाहिए इमेज के ऊपर, ना कि div के ऊपर। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, div 2 का होवर अपने चाइल्ड img में जाए और उसके ऊपर इफ़ेक्ट को असाइन करें। अब ये इमेज मूव कर रही है, ना कि div। कैसे पता चलेगा, अब हम इस div को जो है ना बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं, div 2 को ग्रीन। ये देखें, इमेज मूव कर रही है लेकिन div मूव नहीं कर रहा। और div 2 को ट्रांजिशन नहीं देंगे, ट्रांजिशन हम असाइन करेंगे इमेज को, क्योंकि होवर अप्लाई हो रहा है, होवर जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हो रहा है इमेज के ऊपर। तो इसीलिए विदाउट होवर अब हम इमेज को देंगे ट्रांजिशन, ना कि div 2 को, क्योंकि div 2 के ऊपर होवर तो अप्लाई है, लेकिन वो इफ़ेक्ट होवर जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई कर रहा है इमेज के ऊपर, इस वजह से। और हम यहाँ देखते हैं रोटेट y 90 डिग्री, तो इसको करते हैं 180 डिग्री। ये रोटेट y का इफ़ेक्ट है। और अगर 360 कर दें इसको तो वो कम्प्लीटली मूव कर जाएगा। तो अच्छा इफ़ेक्ट है ये। इस होवर को हम इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट img के ऊपर, लेकिन बताना पड़ेगा कि इसका img div 2 का जो चाइल्ड img है उसके ऊपर होवर इम्प्लीमेंट हो, तो ये तरीका भी होता है। लेकिन इसके लिए ये है कि जैसे ही div के ऊपर आता हूँ तो सही तरीके से जो है ना ये वर्क नहीं करता, इसलिए पेरेंट के ऊपर होवर लगा के फिर उस पेरेंट को कहते हैं कि अपने चाइल्ड के ऊपर इस इफ़ेक्ट को असाइन करें। अब ये देखें प्रॉपर सही तरीके से वर्क कर रहा है। इसके अलावा देखते हैं और कौन से इफ़ेक्ट है। एक और div बना लेते हैं, और ये div हो जाए 3। इमेज हो जानी चाहिए w3.png। CSS में जाएंगे, इसी को क्या कर लेते हैं हम डुप्लीकेट, ताकि वक्त बच जाए। div 3 वही विथ हाइट बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड ना भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, फ्लोट लेफ़्ट होना चाहिए, मार्जिन लेफ़्ट 100 पिक्सल, और div 3 देखते हैं सही हो गया। अब इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे रोटेट x, देखते हैं ये कौन सा इफेक्ट असाइन करता है। तो ये वर्टिकली जो है ना रोटेट कर रहा है, और ये हॉरिजेंटली रोटेट कर रहा है, जबकि ये सर्कल में जो है ना इसको रोटेट कर रहा है। ये रोटेट है, ये रोटेट y है, बल्कि जी ठीक है, और ये रोटेट x हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक स्केल की ऑप्शन है। अब उसके लिए हम एक और div बना लेते हैं। div for इमेज चेंज हो जाए w4.png,
यही क्लास दोबारा से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, div4, और इसके बाद इधर आ जाए div4। मेरे ख्याल से आगे जगह नहीं बची, इस वजह से वो नीचे आ गया। ऐसा करते हैं, इसमें से फ्लोट ख़त्म करके इसको करते हैं क्लियर बोथ, ताकि जो भी फ्लोट है पिछले डिव्स में वो इसके ऊपर अप्लाई ना हो। मार्जिन 70 पिक्सल हो जाए और इसकी हाइट को हम कर लेते हैं कम। जी अब ठीक है। अलबत्ता इसको मार्जिन टॉप भी देना है ताकि दोनों डिव्स में गैप आ जाए। मार्जिन टॉप, अभी किसी वजह से मार्जिन टॉप नहीं चल रहा, तो ऐसा करते हैं इसको भी फ्लोट लेफ्ट ही कर देते हैं। फ्लोट लेफ्ट। अब मार्जिन टॉप सही काम कर रहा है, क्योंकि ये इनलाइन यहाँ जगह नहीं बची, तो ये ऑटोमेटिक जो है ना वो नीचे आ गया है। तो इसको ऐसे ही चलने देते हैं फ़िलहाल के लिए। अब अगला इफ़ेक्ट हमारे पास है स्केल। ट्रांसफॉर्म यूज़ होगा, इसके अंदर एक और फंक्शन है स्केल, और देखते हैं ये क्या काम करता है। अगर मैं स्केल को दूं 2, तो ये देखें जूम कर रहा है। 1 दे दें तो कोई इफेक्ट नहीं, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट स्केल 1 होता है। 1.2 तो ये जूम आउट जूम इन काफ़ी बेहतर है। और अगर हम इसको मज़ीद दें 10 तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है। अच्छा खासा जूम हो गया। तो इसके लिए हम वही 1.2 ही रहने देते हैं जूम इन करने के लिए। तो इसके अलावा हमारे पास एक स्केल y है, इसको देखते हैं ये क्या काम करता है। और इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं 5। तो ये वर्टिकली इसको स्ट्रेच कर रहा है। और अगर हम x कर दें तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है। जी रिफ़्रेश नहीं हुआ, हॉरिज़ॉन्टली जो है ना स्ट्रेच कर रहा है इमेज को। तो इसमें ये स्केल ही बेहतर है, सिंपल, और ज़्यादातर हम इसकी यही वैल्यू यूज़ करते हैं स्केल की। और इसी के साथ अगर हमने एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि स्केल भी हो और इसी तरीके से रोटेट भी होना चाहिए, तो इसको हम दे देते हैं 20 डिग्री रोटेट हो जाए। सॉरी स्पेलिंग ROTATE। और इसकी वैल्यू हम माइनस में भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं हमारे पास और क्या चीज़ है। ट्रांसलेट, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ट्रांसलेट, स्केल और रोटेट। तो ट्रांसलेट देखते हैं div5 W1, और इधर भी div5 बना लेते हैं, और इसके साथ div5 विथ हाइट ट्रांजिशन। सिर्फ इसका इफ़ेक्ट चेंज करना है हमने। अगला फंक्शन है ट्रांसलेट y, और इसको हम बोलते हैं 90 पिक्सल। देखते हैं ये क्या इफ़ेक्ट है। ट्रांसलेट y मतलब टॉप टू बॉटम इमेज को लेकर जा रहा है। और अगर इसको करते हैं ट्रांसलेट वाइट को माइनस में, तो ये बॉटम टू टॉप जो है ना लेकर जाता है। एक किस्म का मार्जिन की तरह ये काम करता है। तो एक और इफेक्ट बना लेते हैं और उसका नाम है ट्रांसलेट x div6, और इमेज चेंज हो जाए 2। यही कोड डुप्लीकेट होना चाहिए और यहाँ क्लास का नाम चेंज हो जाए div6। ट्रांसलेट x, तो ये हॉरिजॉन्टली इमेज को मूव करा रहा है।
और अगर इसकी वैल्यू माइनस में नहीं प्लस में दें तब ये राइट टू लेफ़्ट टू राइट, और अगर माइनस में दें तो राइट टू लेफ़्ट जाता है। जी, इसमें हमने देखे 3D इफ़ेक्ट्स कैसे असाइन करते हैं। मज़ीद आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसकी कोई सीरीज़ बना लें होवर इफ़ेक्ट्स की, और इसी तरीके से 3D इफ़ेक्ट्स की प्रॉपर जो प्रोजेक्ट्स में जो है ना यूज़ होती हैं इफ़ेक्ट्स, हम प्रॉपर वे में उसको बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मज़ीद चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।